नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए तो शुरू करते हैं वे सीरीज का लेक्चर नंबर 4। अब समझते हैं वेदरिंग। जो हमारे रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं या फिर जो हमारी सॉइल होती है, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, बदलते और टूटते रहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। जो अब ये हमारे 3 टाइप्स होते हैं वेदरिंग के। कौन कौन से? एक होता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल जैसे बरसात वगैरह आ जाती है, ठीक है, वो फिजिकल में आता है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल हमने दे रखे हैं वेदरिंग के। ये फिजिकल और मैकेनिकल एक ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रिजल्ट्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के रिजल्ट क्या होते हैं? सबसे पहले देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन। जो हमारा वेदरिंग होता है, इसकी वजह से हमारी सॉइल फॉर्मेशन भी होती है। कैसे? जो हमारी वेदरिंग की वजह से जो रॉक्स है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्टिकल्स में टूट जाती है, बिखर जाती है और फिर ये ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से इनको सॉइल मिलती है। ठीक है। फिर हम देखते हैं लैंडस्केप चेंज। इसकी वजह से लैंडस्केप चेंज भी होता है। कैसे? जो ये वेदरिंग शेप्स लैंडस्केप्स कैसे शेप करती है, उसको तोड़ देती है या फिर अल्टर कर देती है रॉक्स को, जिसकी वजह से हमें क्या, बैलेंस और क्लिप जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी वजह से इरोजन भी इसकी प्रोसेस में आता है। जिससे जो वेदर मटेरियल होता है क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है विंड, वाटर या फिर आइस से, कंट्रीब्यूटिंग टू इरोजन एंड सेडिमेंट डिपोजिशन। फिर क्या करेंगे, देखते हैं कि जो वेदरिंग है क्या है। हमारा एक फंडामेंटल जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो अफेक्ट करता है अर्थ के सरफेस को, जिसकी वजह से क्या क्या होता है, हमारी सॉइल फॉर्मेशन होती है, लैंडस्केप चेंज हो जाता है, या ऑनगोइंग साइकिल ऑफ रॉक फॉर्मेशन या फिर रॉक फॉर्मेशन होती है, और या फिर उसका ब्रेकडाउन भी होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, समझेंगे इरोजन को। अब इरोजन हमारा क्या है? इरोजन क्या है? ये एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? रिमूव करने की ये और ट्रांसपोर्ट करने की। जो वेदर रॉक है, हमारी रॉक जो हमारी टूट चुकी है, ये हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुकी है, अब इसको इस जगह से रिमूव करके ट्रांसपोर्ट कर देगी एंड सॉइल फ्रॉम द वन लोकेशन टू अनदर। एक जगह से इसको तोड़ मरोड़ के यहाँ से ले जाएगी और कहीं और जाके पटक देगी। इसी को हम इरोजन कहते हैं। इसके बहुत सारे वेरियस एजेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे वाटर, रेन। वाटर मतलब जैसे वाटर आता है, किसकी वजह से? रेन से आ जाता है, या फिर रिवर्स हो जाती हैं। इसका एग्जांपल रिवर्स हो सकती है, विंड हो सकती है। ये सभी इसके एजेंट्स हैं। अब वाटर इरोजन देखते हैं। वाटर इरोजन क्या होता है? जब रिवर्स और स्ट्रीम्स ट्रांसपोर्ट सेंडिमेंट्स डाउन स्ट्रीम, कार्विंग आउट वैलीज एंड कैनियंस। क्या करते हैं? जो रिवर्स और स्ट्रीम होती है, वो क्या करती है, अपने साथ इन सेंडिमेंट्स को ले जाती है, इनसे वैलीज और कैनियंस बनाती है। फिर देखते हैं हम रेनफॉल। रेनफॉल क्या? जब ये रेन ड्रॉप्स क्या होती है, रेन ड्रॉप्स कैन डिसलॉज सॉइल पार्टिकल्स। जब रेन ड्रॉप्स आती है, ये करेंगी इस जगह से इनको पार्टिकल्स को हटा देंगी, विच आर देन कैरिड अवे बाई रन ऑफ। और फिर ये जब ये पानी बहेगा, ऐसे बहेगा, फ्लो करेगा अपने साथ इनको, फिर ये पार्टिकल्स को ले जाएंगे। देखा है ना, वहां पर पानी के में पता नहीं क्या क्या जाता रहता है, वही। फिर देखते हैं वेव्स को। वेव्स क्या है? कोस्टल इरोजन अकर्स एज ओशियन वेव्स इरोड शोर लाइंस, क्रिएटिंग फीचर्स लाइक क्लिफ एंड बीचेस। जब जो कोस्टल इरोजन जब होता है, जब ओशियन वेव आपने देखा होगा, ऐसे हमारे ओशियंस रहते हैं, ये हमारा ओशियन मान लीजिए, यहाँ पे हो गए ओशियन वेव्स, बार बार में आती है, तो यहाँ की मिट्टी देखिए आपने अलग तरह से होती है एकदम, क्योंकि ये क्या हो चुकी होती है, इरोड हो चुकी होती है शोर लाइंस, क्रिएटिंग फीचर्स लाइक क्लिफ। और इनसे किस किस तरह के फीचर्स बन सकते हैं? इस जो ये वेव्स हैं, इनकी वजह से किस तरह के फीचर्स बन सकते हैं? क्लिप्स बन सकती हैं और बीचेस भी बन सकते हैं। गए हैं बीचेस पे? गोवा वाला बीच। चलिए इरोजन में और भी हम प्रोसेस को जानते। विंडो इरोजन हमने समझा। अब एब्रेजन देखते। एब्रेजन क्या है? विंड ब्लोन पार्टिकल्स स्क्रैप एंड वियर डाउन सरफेसेस। जब विंड के जो पार्टिकल्स हैं, विंड है जो सरफेस पे जाके लगती है, वो वहां के पार्टिकल्स को हटा देती है। देखा होगा विंड में कभी कभी कितना तेज जब चलती है तो लगती है ना, इसी तरह वो भी
पहाड़ में बार बार लग के उनको पार्टिकल्स को स्ट्रेच कर देती है। फिर आइस इरोजन, जब ग्लेशियर्स मूव स्लोली स्क्रैपिंग एंड ग्रीनिंग द लैंडस्केप एज द एडवांस एंड रिट्रीट। जब आइस इरोजन कहता है ग्लेशियर होते हैं, ऐसे ग्लेशियर होता है, आपने देखिए हिमनी सफेद सफेद जो होते हैं ऐसे लदे होते हैं से हमारे पहाड़, जब भी ऐसे ऐसे जाते हैं नीचे गिरते हैं तो इन यहाँ पे जो भी ये हमारे पहाड़ है उसको भी अपने साथ ले आते हैं, पहाड़ के पार्टिकल्स को अपने साथ ले आते हैं। प्लकिंग क्या है? जब ग्लेशियर्स रिमूव एंड ट्रांसपोर्ट चंक्स ऑफ रॉक, यही बात है। ग्लेशियर आइस, जब ग्लेशियर आइस और सेडिमेंट्स एक दूसरे से ग्राइंड करते हैं, वही। फिर आता है ग्रेविटी इरोजन। ग्रेविटी इरोजन क्या है? ग्रेविटी हम जानती है, अर्थ की जो हमारी ग्रेविटी है उसने हमको ऐसे यहाँ पे खड़ा रखा है, कोई भी चीज को पकड़े रखना ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रेविटी कॉजेस मटेरियल्स टू मूव डाउन इन। ग्रेविटी क्या करती है? जो भी हमारा मटेरियल हमारी पहाड़ पर है उसको नीचे खींचती है, लीडिंग टू द प्रोसेसेस लाइक लैंडस्लाइड्स एंड रॉकफॉल। और इसी की वजह से लैंडस्लाइड या रॉकफॉल होती है। इसी तरह ग्लेशियर भी नीचे आते हैं। आगे देखते, उड़ते क्यों नहीं है? इसी वजह से हमारी ग्रेविटी इसको खींच लेती है। अब समझते हैं डिपोजिशन को। अब डिपोजिशन हमारा क्या है? डिपोजिशन नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, जो हमारा इरोडेड मटेरियल, जो हमारा मटेरियल बेचारा फेंक दिया गया कहीं जाके लाके ले जाया जा रहा है, अब क्या करा जा रहा है, उसको कहीं जाके हम किसी नई जगह पे जाके डिपोजिट कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं एक नई लोकेशन पे, उसी को हम डिपोजिशन कहते हैं। इट ऑफ्टन अकर्स व्हेन द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट लॉसेस एनर्जी। ये कब होता है? अगर जब हमारा कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, मान लो कि पानी, हमारा रेन ड्रॉप्स, जो हमारा पानी हो गया रेन ड्रॉप्स का, ये ला रहा था, लेकिन यहाँ पे इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, यही ये रुक जाता है, तो जो ये सेडिमेंट्स क्या रहेंगे, यहाँ पे डिपोजिट हो जाएंगे। अब डिपोजिशन के टाइप्स को देखते हैं। रिवर डिपोजिशन हो गया, कोस्टल डिपोजिशन हो गया, ग्लेशियल डिपोजिशन और विंड डिपोजिशन। रिवर डिपोजिशन क्या होगा? Sediments are deposited in riverbeds, forming features like deltas, valleys, floodplains when the river flows down. ये क्या है? रिवर डिपोजिशन जब होता है, जब क्या होता है, सेडिमेंट्स हमारे होंगे डिपोजिट हो जाएंगे कहाँ पर? रिवर बेड्स पर, ठीक है। और इससे किस तरह के फीचर बनेंगे? जैसे डेल्टास बन जाएंगे, वार्स बन जाएंगे, फ्लड प्लेन्स बन जाएंगे। और जब ये रिवर हमारी स्लो होती है तब ये इस तरह होता है। फिर कोस्टल डिपोजिशन कब हो? Beaches and sand dunes form from sediments deposited by wave action and wind. ये जो बीचेस हैं या फिर सैंड ड्यून्स होते हैं, ये फॉर्म होते हैं कब? जब हमारी फ्रॉम सेंडिमेंट, जब सेंडिमेंट्स हमारे डिपॉजिट कर दिए जाते हैं वेव एक्शन या विंड के द्वारा। फिर ग्लेशियर डिपोजिशंस लीव बिहाइंड, ग्लेशियर्स लीव बिहाइंड डिपॉजिट्स ऑफ रॉक। जब ग्लेशियर हमारा जा रहा होता है, अब ये हमारे डिपॉजिट्स भी लेके जा रहा होता है, वो उनको वही छोड़ देता है। रॉक एंड सॉइल नोन एज मोराइंस, इनको हम क्या कहते हैं? मोराइंस कहते हैं, आउटवॉश प्लेन या ड्रमलिन्स कहते हैं। फिर देखते हैं विंड डिपोजिशन। ये क्या है? विंड डिपोजिटेड सेडिमेंट्स फॉर्म फीचर। जो विंड डिपोजिटेड सेडिमेंट्स होते हैं, विंड में जो डिपोजिट किए होते हैं, हवा जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाई होती है, उसको डिपोजिट करने के बाद उन फीचर्स को हम क्या कहेंगे? सैंड ड्यून्स या रोज डिपोजिट्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे वॉल्केनोज के बारे में। चलिए पहले डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं खासकर बीए वगैरह का, तो उसमें आपको डेफिनेशन लिखना जरूरी रहता है, इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। चलिए तो शुरू कर दें। अकॉर्डिंग टू अर्थर हॉर्न्स, अर्थर हॉर्न्स ने क्या कहा है? वॉल्केनोज आर प्राइमरीली क्रैक्स और होल्स दैट कनेक्ट टू अर्थ इंटीरियर। ये क्या है? जो हमारे वॉल्केनोज है, क्या है? ये क्रैक या फिर होल है जो कि कनेक्ट करते हैं हमको अर्थ के इंटीरियर से, ठीक। थ्रू दिस ओपनिंग्स, इन ओपनिंग्स की वजह से क्या होता है कि लावा, geysers of extremely hot water or violent explosions of gases and volcanoes are ejected. इनकी वजह से क्या होता है? इन ओपनिंग की वजह से लावा या गीजर्स ऑफ एक्सट्रीमली हॉट वाटर क्या करते हैं? एक वॉयलेंट एक्सप्लोजन होता है बाहर की तरफ,
जिसमें गैसेस और वॉल्केनिक एसिड्स निकलती हैं। अब एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। वॉल्केनोज आर ओपनिंग्स। वॉल्केनोज क्या है? ओपनिंग्स हैं अर्थ के सरफेस पे, जहाँ पे हमारी मॉल्टन रॉक को हम कहते हैं मैग्मा, और गैसेस और एस आर रिलीज फ्रॉम बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के बिलो से जब ये सब चीजें बाहर इन ओपनिंग से बाहर निकलती हैं, उसी को हम वॉल्केनो कह रहे हैं। दे टाइपिकली फॉर्म एट टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। ये मतलब टाइपिकली कहाँ फॉर्म होती है? प्लेट बाउंड्रीज पर फॉर्म होती है, बट कैन आल्सो अकर इन हॉट स्पोर्ट्स। लेकिन ये हॉट स्पोर्ट्स में भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। सील्ड वॉल्केनोज। सील्ड वॉल्केनोज क्या होती है? ऊपर की तरफ से ढकी होती है, ऐसे कवर इनके ऊपर होता है एक तरीके का। ये वाइड होती है, बड़ी होती है, जेंटली स्लोपिंग होती है, जेंटल इनका स्लोप होता है, एंड फॉर्म बाय फ्लूइड लावा। और ये किसकी वजह से बनती है? फ्लूइड लावा की वजह से। ये एग्जाम्पल देख सकते हैं और इससे आराम से आप समझ सकते हैं। हमारे देखिए इस तरह से इस पे कवर लगा है। फिर देखते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनोज। ये क्या है? हमारी स्टीप होती है। ये पता है एकदम लंबी लंबी सी होती है और बहुत ही एक्सप्लोसिव होती है। और ये किससे बनती है? ये विस्कोस लावा से बनती है। इसका एग्जांपल हमारा स्ट्रेटो वॉल्केनो, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, फिर देखते हैं सिंडर कॉर्न वॉल्केनोज। ये स्मॉल होती है, स्टीप होती है, और ये किस वजह से बनती है? वेल फ्रॉम इजेक्टेड लावा फ्रेगमेंट। जो इजेक्टेड लावा फ्रेगमेंट्स होते हैं उनकी वजह से बनती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ वॉल्केनोज। और वॉल्केनोज की कैटेगरी देखते हैं। ये मत भूलिएगा, वो टाइप्स था और ये कैटेगरीज है। ठीक है, कैटेगरीज पूछे तो कैटेगरीज ही लिख के आना। ठीक है, 3 मेन टाइप्स है, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव वॉल्केनो कौन सी होती है? जो अभी अभी इरप्ट हुई है, मतलब अभी अभी वो भटकी है, मतलब फूटी है, ठीक है, एक्सप्लोर हुई है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे इरप्ट सो, मतलब ये अभी एक्सप्लोर हुई है और ये फिर से हो सकती है। फिर आता है डोरमेंट वॉल्केनो। इसमें क्या होता है? इज वन दैट हैज नॉट इरप्टेड इन अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत समय से इरप्ट नहीं हुई है, लेकिन ये फ्यूचर में इरप्ट हो सकती है। ये एक बालक है जो कि शांत रहता है, अभी तक तो शांत था, लेकिन ज्यादा गुस्सा दिलाया तो किसी दिन ये एक्सप्लोर हो सकता है। और ये एक्टिव वोल्केनो क्या है? ये शरारती बालक है हमारा, जो क्या है, हमेशा एक्टिव ही रहता है। अभी तो एक्टिव ही था, अभी चिल्लाता वो हुआ था इधर उधर, लेकिन अभी फिर से ये एक्टिव हो सकता है। ठीक है, अब हमारे एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये क्या है? इज वन विच हैज इरप्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। एक बालक जो बहुत पहले कभी गुस्सा हुआ था, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इरप्शन। और अभी वो बालक गुस्सा भी होने वाला नहीं। बड़ा बहुत सीधा साधु इंसान है, संत बनेगा आगे जा। चलिए अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। अब समझेंगे हम स्टेजेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन की स्टेजेस के बारे में। मैग्मा फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या होगी? मैग्मा फॉर्मेशन होगी। मैग्मा फॉर्म्स डीप विद इन द अर्थ ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या होगा? मैग्मा कैसे फॉर्म होगी? ये हमारी चलिए नीचे से ये हमारी अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट के नीचे ये है, क्या है? मैग्मा फॉर्म्स विद इन द अर्थ ड्यू टू हाई प्रेशर। जब भी हाई प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर हो और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, क्या करेंगे? ये फॉर्म होता है। जो रॉक्स है हमारी नीचे के अंदर की, वो पिघल जाती है। टाइपिकली एट टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज और हॉटस्पॉट। कहाँ पे होता है ये? टाइपिकली टेक्टोनिक बाउंड्रीज या फिर हॉटस्पॉट्स पे होता है। जब टेक्टोनिक बाउंड्री जब ऐसे नीचे की तरफ आ जाती है, तब ये पिघल जाती है, तो मैग्मा बन जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं मैग्मा मूवमेंट। फिर मैग्मा मूवमेंट होगी किस तरह? एज मैग्मा राइजेस इट बिकम्स लेस डेंस। जैसे जैसे मैग्मा राइज करता है, ये क्या करता है? ये लेस डेंस हो जाता है। एंड मे एक्यूमुलेट इन मैग्मा चैम्बर्स बीनीथ द वॉल्केनो। और ये एक्यूमुलेट कर सकता है जो मैग्मा के चैम्बर है वॉल्केनो के अंदर, बीनीथ द वॉल्केनो। फिर देखते हैं इरप्शन। जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है, यहाँ पे प्रेशर जब ये ज्यादा बनने लगता है, इसकी वजह से क्या होता है? जो मैग्मा फोर्सेस इट्स वे थ्रू द क्रैक्स इन द क्रस्ट। अब जो अर्थ की यहाँ पे क्रस्ट है हमारी, ये मान लीजिए क्रस्ट, ये मान हुई, तो अब जो अर्थ की क्रस्ट रहेगी
बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है। अब ये क्या करेगा इधर से जहाँ पे क्रैक दिखेगा वहीं से निकल जाएगा तुरंत ही, लीडिंग टू एन इरप्शन। और इसी वजह से क्या होगा, एक इरप्शन होगा। डिपेंडिंग ऑन द इरप्शन टाइप लावा एस एंड गैसेस आर रिलीज। और इरप्शन किस टाइप का था उसी वजह से लावा एस और गैसेस रिलीज होंगे। फिर आफ्टर में बाद में क्या होगा, अब इरप्शन तो हो गया भाई, अब क्या होना है, द लैंडस्केप कैन चेंज ड्रास्टिकली। लैंडस्केप बहुत ही ज्यादा चेंज हो सकता है। कैसे, लिविंग बिहाइंड लावा फील्ड्स, चाहे तो लावा फील्ड्स बन जाएंगे हर जगह। लावा के ऐसे लावा जैसे निकलेगी यहाँ से एकदम प्रेशर से, लावा फील्ड्स बन सकते हैं, लावा लावा फैल जाएगी। वॉल्केनिक क्रेटर्स क्या, कैल्डेरास बन सकते हैं। लार्ज डिप्रेशंस, ये क्या होते हैं, लार्ज डिप्रेशन होते हैं फॉर्म व्हेन द वॉल्केनो कोलैप्सेस आफ्टर एम्प्टिंग इट्स मैग्मा चैम्बर। जब वॉल्केनो क्या है, कोलैप्स कर जाती है एम्प्टी होने के बाद, मैग्मा चैम्बर को अपने को एम्प्टी करने के बाद। ठीक है, आज हमने ये सब जाना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगली वीडियो आपको किस चीज की चाहिए। धन्यवाद।